कहानी की शुरुआत होती है इराक में, जहां अलकायदा के कुछ आतंकवादी बड़ी बेरहमी से कुछ आम लोगों का गला काटने वाले थे। वहीं जॉन ट्राइटन नाम का एक मरीन ऑफिसर छिपकर ये सब देख रहा था। हालांकि उसे इस मामले में कूदने के ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसने कमरे में घुसकर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया और आखिरकार कैदियों की जान बच गई। हालांकि उसने इतनी बहादुरी का काम किया था, लेकिन फिर भी उसे ऑर्डर्स न मानने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया। जल्द ही वो अपने घर लौट आया, जहां उसकी पत्नी केट बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जॉन को यूं ही घर में बैठने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ ली। इसके बाद हम रोम नाम के गैंगस्टर को ज्वेलरी की दुकान में घुसते हुए देखते हैं। उसके कई साथी पहले से वहाँ ग्राहक बनकर बैठे थे और कुछ ही पलों में उसने सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। तभी उसके साथी बेनेट ने बंदूक निकालकर सबके हाथ खड़े करवा दिए। इसके बाद रोम ने एक औरत को मारने की धमकी देकर मैनेजर को तिजोरी का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही मैनेजर ने दरवाजा खोला तो उस लड़की ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और तब ये खुलासा होता है कि ये लड़की एंजेला तो पहले से ही रोम की गैंग में है। फिर रोम ने मैनेजर से बेशकीमती हीरे लेकर उसे भी गोली मार दी। जल्द ही पुलिस वहां आ पहुंची, लेकिन रोम बाहर जाकर अपनी मशीन गन से उन पर गोलियां दागने लगा। तभी उसके साथी मॉर्गन ने पुलिस की गाड़ी में धमाका कर दिया और वो सब भाग निकले। दूसरी ओर आज जॉन की नौकरी का पहला दिन था और वो आज अपने साथी फ्रैंक के साथ बैठा था। तभी एक अमीरजादा अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आया और साइन करके ऊपर चला गया। ऊपर जाकर वो अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को धमकियां देने लगा और तभी जॉन और फ्रैंक मामला सुलझाने ऊपर पहुंचे। वो तो जॉन को भी धमकी देने लगा, पर जॉन उसे उठाकर सीधा नीचे ले आया और उसे बिल्डिंग से बाहर निकल जाने को कहा। अपने बॉडीगार्ड्स का साथ पाकर उस अमीरजादे ने जॉन पर हमला कर दिया, लेकिन जॉन ने एक ही झटके में उसे उठाकर खिड़की से आर पार कर दिया। आखिरकार इस हरकत के लिए जॉन को यहाँ से भी निकाल दिया गया, जिससे वो थोड़ा मायूस हो गया। फिर शाम को जॉन घर लौट आया और उसने आज की इस घटना के बारे में केट को कुछ नहीं बताया। पर तभी केट ने टीवी पर खबर देखी कि कैसे आज जॉन ने एक आदमी की हड्डी पसली एक कर दी। अब जॉन ने केट से माफी मांगी तो केट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। उसने मन हल्का करने के लिए जॉन को एक रोड ट्रिप पर चलने को कहा और जॉन राजी हो गया। फिर अगले दिन जब वो ट्रिप के लिए निकले तो जॉन एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। उसी वक्त वहाँ रोम और उसकी गैंग भी पेट्रोल भर रही थी। तब जॉन दुकान से खाना लेने गया, जहाँ एंजेला और बेनेट भी मौजूद थे। तभी अचानक बाहर एक पुलिस वाले की गाड़ी आई और वो रोम से बात करने लगा। अब उनकी गैंग के आदमी थोड़े बेचैन हो गए और अचानक मॉर्गन ने पीछे से उस पुलिस वाले को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जॉन तुरंत केट की ओर दौड़ा, लेकिन बेनेट ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। फिर उनकी गैंग ने केट को बंदी बना लिया और उसकी गाड़ी में भागने का फैसला किया। इधर जॉन की आंख खुल ही रही थी कि जाने से पहले मॉर्गन ने गैस स्टेशन पर जोरदार धमाका कर दिया, पर जॉन किसी तरह सही मौके पर बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। उसने देखा कि रोम और उसकी गैंग केट को अगवा करके भाग रहे थे। अब वो भागकर उस पुलिस वाले के पास गया और देखा कि वो अब भी जिंदा था। उसने तुरंत उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया और तेजी से रोम की गाड़ी का पीछा करने लगा। इसी दौरान उसने रेडियो के जरिए पुलिस स्टेशन को इस घटना की खबर दी और फर्राटेदार स्पीड से रोम के पीछे हो लिया। उधर एंजेला ने केट का बैग खोलकर देखा कि वो एक मरीन फौजी की पत्नी है। जल्द ही जॉन उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया और बेनेट और मॉर्गन ने मिलकर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर रोम ने उसकी गाड़ी को सड़क से हटाने की कोशिश की और इसी लड़ाई में जॉन की गाड़ी की छत तक उड़ गई, लेकिन उसने रोम का पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार रोम उसे एक पहाड़ी तक ले आया और फिर उसके गुंडों ने जॉन पर गोलियां चलाई, जिससे जॉन की गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिरकर तबाह हो गई। इसके बाद रोम की गैंग गाड़ी से बाहर निकली और केट बुरी तरह चिल्लाने लगी। तब एंजेला गुस्से में उसे गोली मारने ही वाली थी कि रोम ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर जॉन वापस आया तो वो केट के जरिए उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर रोम ने सबको आगे का प्लान बताया। उन्हें आगे के रास्ते में एक दलदल पार करना था और फिर वहां से निकलकर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर हीरे बेचकर पैसे उठाने होंगे। उधर वैन बुरेन नाम का एक डिटेक्टिव गैस स्टेशन पर मामले की जांच करने पहुंचा। इसके बाद उसे एक और फोन आया जिसमें उसे जॉन के एक्सीडेंट की खबर मिली। वो तुरंत पहाड़ी इलाके में पहुंचा, जहां जॉन एक दलदल से निकलकर उसके सामने आया। उसने डिटेक्टिव को बताया कि रोम ने केट को अगवा कर लिया है, लेकिन डिटेक्टिव कहने लगा कि भाई उनका पीछा मत कर, वो बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन जॉन को केट के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो वैन की पूरी बात सुने बिना ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर रोम की गैंग दलदल से गुजर रही थी कि केट उनसे बचकर भागने लगी, लेकिन बेनेट ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी मॉर्गन और वसेरा नाम के गुंडे में झगड़ा शुरू हो गया और रोम ने गुस्से में आकर बिना किसी बात के एक ही झटके में वसेरा को गोली मार दी। दूसरी ओर पुलिस की टीम इस दलदल के चप्पे चप्पे में रोम की गैंग की तलाश कर रही थी। अचानक रोम को उस आदमी का फोन आया जो उससे हीरे खरीदने वाला था।
लेकिन तभी रोम ने उसे धोखा देकर सारे हीरे अपने पास रखने का प्लान बनाया। इधर जॉन अपनी ट्रेनिंग के तजुर्बे से मुश्किल रास्ते पार करके रोम के साथियों का पीछा करता रहा, पर तभी अचानक उसका पैर एक जाल में पड़ा और उसमें फंसकर वो ऊपर लटक गया। खैर जल्द ही वो जाल काट कर आजाद हो गया, पर तभी एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक रख दी क्योंकि उसे लगा कि जॉन एक पुलिस वाला है। जॉन ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि भाई मैं तो बस अपनी पत्नी ढूंढने आया हूँ यहाँ पे, लेकिन तभी एक और आदमी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक झोपड़ी में एक कुर्सी से बंधा हुआ था। तभी वो दोनों आदमी फिर से जॉन को पीटने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉन की पुलिस टीम उनके पीछे पड़ी है और जल्द ही उसके साथी जीपीएस के जरिए वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों काफी घबरा गए और मौके का फायदा उठाकर जॉन ने उनमें से एक आदमी को चित कर दिया। फिर दूसरे आदमी ने उस पर हमला किया और दोनों जंगली भैंसों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। अचानक जॉन को बाहर का रास्ता दिखा और वो भाग निकला, लेकिन अब वो रोम के रास्ते से हट चुका था, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में उसी रास्ते पर आ पहुंचा। जल्द ही वो एक नदी किनारे पहुंचा जिसके दूसरे छोर पर उसे रोम की गैंग और केट दिखाई दी। वो लोग एक सुनसान झोपड़ी में जाकर वहीं रात काटने की तैयारी कर रहे थे। अंदर जाकर वो लोग खाने का इंतजाम करने लगे और मौके का फायदा उठाकर केट भी अपनी रस्सियां खोलने लगी। इधर मॉर्गन बेसमेंट में जनरेटर चालू करने गया तो अचानक जॉन ने गुस्सैल सांड की तरह उस पर हमला बोल दिया। जल्द ही उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इससे पहले कि मॉर्गन जॉन पर वार कर पाता, जॉन ने अचानक उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। इसके बाद रोम ने बाहर आकर एक दोस्त को फोन किया और एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहा ताकि वो यहाँ से निकलकर भाग सके। इसके अलावा उन्हें एक बोट भी चाहिए थी, इसीलिए बेनेट बोट चालू करने के लिए बाहर निकला, पर मौका देख रहे जॉन ने उस पर भी हमला कर दिया। बेनेट उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाया और आखिरकार जॉन ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। फिर उसने बेनेट की लाश को भी मॉर्गन के साथ बेसमेंट में छिपा दिया। तभी डिटेक्टिव वैन वहां पहुंचा और उसने आगे का काम खुद करने का ऐलान किया। सारे गुंडों को तो जॉन पहले ही निपटा चुका था, इसीलिए अब बीच में आकर वैन हीरो बनना चाहता था। इसके बाद झोंपड़ी में अचानक लाइट चली गई और केट वहां से भाग निकली, लेकिन जल्द ही एंजेला ने उसे पकड़ लिया और फिर वो दोनों लड़ने लगी। अचानक से एंजेला ने बंदूक निकाली, लेकिन तभी जॉन भी वहां कूद पड़ा। उधर रोम अपने प्लान के हिसाब से जॉन पर निशाना साधे खड़ा था, लेकिन पीछे से वैन ने रोम के सर पर बंदूक रख दी और उसे अपनी बंदूक नीचे करने को कहा, पर तभी अचानक उसने भी जॉन पर बंदूक तान दी। और तब ये खुलासा होता है कि जिसे धोखा देकर रोम ने वो हीरे अपने पास रखे थे वो कोई और नहीं बल्कि वैन ही था। अब उसने रोम से हीरे मांगे तो रोम ने कहा कि अगर तुम जॉन को गोली मारोगे तो तुम्हें 50 हीरे मिल जाएंगे। ये सुनकर वैन थोड़ा हिचका और तभी रोम ने जॉन पर गोली चला दी, लेकिन जॉन ने तुरंत वैन को अपने आगे कर दिया। तभी रोम और जॉन एक दूसरे पर गोलीबारी करने लगे, पर रोम मौका देखते ही एंजेला और केट को लेकर फिर से भाग निकला। जाने से पहले उसने बेसमेंट के सिलेंडर में धमाका कर दिया, लेकिन झोंपड़ी फटने से पहले ही जॉन बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। उधर रोम ने केट को वैन की गाड़ी के ट्रंक में छिपाया और भाग निकला। इधर जॉन जब पानी से बाहर आया तो एक कोस्ट गार्ड उसे गिरफ्तार करने आ गया, लेकिन जॉन ने तो उसकी बंदूक छीनकर पासा ही पलट दिया। आखिरकार वो गार्ड की बोट चुराकर उसी में रोम का पीछा करने लगा। उधर रोम को एहसास हुआ कि पुलिस जल्द ही वैन की गाड़ी का पता लगा लेगी, इसीलिए उन्हें ये गाड़ी छोड़नी होगी। अब एंजेला ने अपने हुस्न का जादू चलाकर रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर को रोका। मौका देखते ही रोम ने उसे मार डाला। उधर जॉन ने पुलिस की बोट में इस ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर सुनी और जल्द ही ट्रक लोकेशन के पास आ गया। कुछ घंटों बाद रात हो गई और आखिरकार जॉन उसी जगह आ पहुंचा जहां वो ट्रक मौजूद था। जल्द ही जॉन उनके ट्रक पर कूद पड़ा और उसने एंजेला को बाहर फेंक दिया। एंजेला पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस के नीचे आकर मारी गई। इधर रोम ने ट्रक को जगह जगह टकराकर जॉन को गिराने की कोशिश की और आखिरकार जॉन नीचे गिर भी गया। तभी अचानक ट्रक एक बिल्डिंग से टकराया और रोम केट को अंदर ही छोड़कर खुद बाहर कूद गया। तभी वहाँ जोरदार धमाका हुआ और ट्रक उड़कर सीधा नदी में जा गिरा। अब जॉन केट को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन रोम ने गाड़ी से उस पर हमला कर दिया। जॉन काफी जख्मी हो गया था, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगाकर रोम को हवा में ही उड़ा दिया और फिर खुद पास की एक नदी में कूद गया। वो तैरकर ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि केट बेहोश पड़ी थी। जॉन तुरंत उसे उठाकर किनारे तक ले आया और उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश की। आखिरकार केट फिर से सांस लेने लगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अचानक रोम ने पीछे से जॉन के गले में जंजीर बांधकर उसे मारने की कोशिश की, पर जॉन के एक जोरदार वार से रोम की गर्दन हवा में ही टूट गई और आखिरकार वो मारा गया।